हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं। कह सकते हो वन ऑफ द हॉट टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर साइंस 2। साइंस 2 को कैसे प्रिपेयर करें। साइंस 2 नाम सुनते ही डर लगने लगता है। छोटे छोटे माइक्रोब्स, हार्ड स्पेलिंग। सर हार्ड स्पेलिंग भी है? अभी तक तो बहुत इजी है, आगे 7वां 8वां चैप्टर पढ़ो तब पता चलेगा कितनी हार्ड चैप्टर है। हम लोगों के क्लासेस में एक बार कहा गया था कि भैया साइंस 2 आप लोग पूरा पढ़ के आना। तो मेरी आदत क्या थी कि मैं जब भी लेक्चर सुनता हूँ तो टेक्स्ट बुक में भी ध्यान रहता है, तो स्पेलिंग तो वही टाइम याद हो जाती है। ठीक है, कभी भी लगता है कि नहीं याद होगा तो तुरंत पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बेसिक से जाते हैं हम लोग। और बाकी जो स्टूडेंट है, कई सारे ऐसे बच्चे भी थे जो अक्सर अपने क्वेश्चन आंसर तैयार रखते थे। उस दिन भी तैयार करके आए कि हाँ भैया ये रीजन याद किया है, डेफिनेशन याद किया है, बीच में से कहीं से भी पूछो बता देंगे। तो सर ने बोला बता भैया एजोटोबैक्टर की स्पेलिंग, लैक्टोबैसिलाई की स्पेलिंग। तो स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफाइलस है, स्ट्रेप्टोकॉकस है, और भी कई सारी स्पेलिंग्स है। तो स्पेलिंग पूछने लगे सर, तो कई सारे बच्चे उसमें पिट गए। वो भी पिट गए जिनको आंसर याद था बट स्पेलिंग नहीं मालूम थी। तो प्रिपेयर साइंस 2 में क्या करना है आपको, सबसे पहले स्पेलिंग फिक्स कर लो भाई। ठीक है, जोक सपाट था बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं जोक में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता गया कि स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है। आखिर डॉक्टर्स लोग ऐसी हैंडराइटिंग क्यों बनाते हैं। देखो समझ लो दवा का नाम है, समझ लो स्ट्रेप्टोकॉकस एक दवा है। ठीक है, तो वो स्ट्रेप्टोकॉकस, उनको स्पेलिंग मालूम ही नहीं रहती होगी, हो सकता है। तो STRE लिखा, उसके बाद नहीं याद आ रहा है तो ऐसे कर देते हैं। और बाकी मेडिकल वाले समझदार है, वो ज्यादा ज्ञानी है तो उनको पता चल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दवा को दोबारा लेने के लिए जाना पड़ता है कि डॉक्टर आपने क्या लिखा था, समझा नहीं उसने। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो हो सकता है कि ये भी वन ऑफ द रीजन हो कि डॉक्टर ऐसी हैंडराइटिंग क्यों बनाते हैं। आप भी अपना रीजन बताएं कि आखिर असली रीजन क्या होगा। मुझे लगता है कई सारे डॉक्टर्स के लिए यही रीजन होगा। तो वीडियो अब स्टार्ट होता है। साइंस 2 को प्रिपेयर कैसे करें। तो साइंस 1 में मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई थी। प्रिपेयर करने की सबसे पहली स्ट्रेटजी, बोर्ड पेपर एनालाइज करो। लास्ट कुछ ईयर्स के आप बोर्ड पेपर एनालाइज करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि साइंस 2 को आखिर प्रिपेयर कैसे करते हैं। बट आप लोग इसमें ज्यादा पीछे मत जाओ। साइंस 2 में ज्यादा पीछे जाओगे तो डर जाओगे। क्यों डर जाओगे? क्योंकि 2017, 16, 15 इसमें जो साइंस 2 के क्वेश्चन थे वो रट्टा मारने वाले थे। पहले लोग समझते थे साइंस 2 को एक रट्टा वाला पार्ट है, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन थे तो जो रट्टा मार के करना रहे। ठीक है, तो उसमें रट्टा मारने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते थे। बट अब 2019, 2020 से ये सिस्टम चेंज हो गया है। अभी ज्यादा रट्टा मारने वाला नहीं आता है। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन वाला आता है, आपका खुद का थिंकिंग आता है, आपका खुद का ब्रेन पावर टेस्ट करने के लिए आता है, ना कि रट्टा मार के लिखने के लिए। तो जो बच्चे ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी कहानी याद करके रखे हैं, पहले स्टेज से आखिरी स्टेज तक की, जो बच्चे बाइनरी फिजन को पूरा रट्टा मार के रखे, जो बच्चे पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पूरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूरा याद करके रखे, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक वो समझे ना हो। समझ के पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंस 2 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सर साइंस 2 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हमें तो लगता था एक ही पार्ट है बायोलॉजी। वही यार, बायोलॉजी में 2 पार्ट है। एक तो है बायोलॉजी और दूसरा है आपका EVS, जो चैप्टर 1 से 10th में आने के रास्ते में कहीं पे खो सा जाता है। बट ये चैप्टर हमारे साथ रहता है, हम इसे देख नहीं पाते। EVS आपके बुक में है। तो बायोलॉजी में आपको देखा जाए तो साइंस 2 में देखो, पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है। तो इसमें अगर आप लोग 10वां, 9वां, 5वां, चौथा ये सारे चैप्टर्स देखो तो ये सारे EVS में आते हैं। 6ठा वाला आपका जूलॉजी में आता है, मतलब एनिमल्स के बारे में, और ये सब आपका बायोलॉजी में आता है। देखा जाए तो 8वां चैप्टर भी आपका EVS में आता है। ठीक है, ई एनवायरमेंट के बारे में जो जानकारी, इसमें आपका कॉम्बिनेशन रहता है बायोलॉजी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और EVS। बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। ठीक है, आप 2 चीज नहीं बोल सकते। तो एक एक चैप्टर को हम लोग उठाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तब ज्यादती हो जाएगी। क्योंकि आप लोग 8वां चैप्टर देखो तो वो बायोटेक्नोलॉजी भी है, 6ठा चैप्टर देखो बायोलॉजी के साथ साथ जूलॉजी भी है। तो क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ। देखो आपको पढ़ना कैसे है साइंस 1 में। साइंस 2 का पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। मैं तो पेपर पैटर्न पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, बट इसमें ही बताता हूँ। 10 मार्क्स का पहले आएगा, जिसमें 5 आपका फिल इन द ब्लैंक होगा, MCQ होगा, और 5 आपका फिल इन द ब्लैंक। 5 आपका पहले 2 फिल इन द ब्लैंक रहता था 5 में। बट उस फिल इन द ब्लैंक में प्रॉब्लम क्या हुई कि उसमें ऑप्शन नहीं रहता था। तो बच्चे मांग करने लगते थे कि मैंने ये लिखा है, उसने ये लिखा है, दोनों का मीनिंग तो सेम है, दोनों को करेक्ट दो। तो प्रॉब्लम क्या आती है, फिर ऑप्शन वाला सिस्टम आ गया कि ऑप्शन में से ही लिखना है, आप खुद का लिख के नहीं आएंगे। वरना क्या होता था कि समझ लो MCQ का आंसर क्या है, कॉनकेव लेंस।
और वहीं कुछ बच्चे उसको लिख कर आए डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस मतलब तो एक ही है, बट जिसने कॉनकेव लिखा उसको राइट दे दिया, जिसने डाइवर्जिंग लिखा उसको गलत दे दिया। तो बिना ऑप्शन, अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन में कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बायफोकल, बाय कॉनकेव ऐसा लिखा होता तो उसमें से वो कॉनकेव चुनता, बट ऑप्शन नहीं है तो उसने खुद का डाइवर्जिंग लिख दिया। जो ज्यादा समझदार होगा वही ऐसा करेगा डाइवर्जिंग, और जो थोड़ा रट्टा वट्टा वाले थे उन्होंने कॉनकेव लिख दिया, तो रट्टा वालों को करेक्ट दे दिया। जो ज्यादा समझदार था उसने मांग कर ली कि मैम कॉनकेव को तो डाइवर्जिंग बोलते, आप करेक्ट क्यों नहीं दिए, तो इसीलिए वो सिस्टम हटा दिया गया अभी। तो अभी आपका इसमें एक ऑड मैन आउट रहेगा, एक फाइंड द रिलेशन रहेगा, ठीक है। दो चीजें आपको दिया रहेगा, दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे आपको दे दिया एक फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, और इसमें आपको जो भी उसमें आता है उसका नाम दे दिया, आई थिंक स्पॉन्जेस आते हैं उसमें, ठीक है। मेरा भी थोड़ा थोड़ा जब मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ रिवीजन होने लगता है। और फिर यहाँ पे आपको खाली छोड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया कॉकरोच, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन बताते, वही होता है रिलेशन। और आपको एक ट्रू फॉल्स आएगा, एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकता है कि भैया इसका फंक्शन बताओ, ये बताओ कि ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक डेफिनेशन लिखने आ सकता है। और पांचवे में आपका कुछ और आ सकता है, फॉर एग्जांपल इसमें भी आपका राइट एनी टू टाइप्स ऑफ ट्विन्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस 5 में आते हैं। तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस इसमें होते हैं, इसमें होते हैं। बाकी बीच वाले में मैंने नहीं देखा कटते हुए, मेरा भी इसी में कटा था। एमसीक्यू में एक गया था, एक इसमें गया था, 10 में से 8 मिला था सिर्फ, ठीक है। फाइनल स्कोर 92 था साइंस में। तो एमसीक्यू में कट सकता है, इसमें कट सकता है, बट बीच में चांसेस ही नहीं रहते कटने के। क्यों नहीं रहते मैं अभी बताता हूँ, इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका मार्क्स कट सकता है ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि कहीं से भी पूछ देगा वो एक्सरसाइज से नहीं आते क्वेश्चन, आपको बता दूं। ट्रू फॉल्स पे नहीं कटता है, ऑड मैन पे कम चांसेस रहते हैं, रिलेशन में जाने का चांस रहता है, बट रिलेशन इजी वाला पूछता है। और ये 5वां जिसमें नेम द फॉलोइंग आ सकता है, क्लासीफाई आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें, यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपने पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो 10 में से 10 ला सकते हो। हाँ, सिर्फ पढ़ी नहीं है, उसको 3-4 बार पढ़ा है। जैसे मैंने 1-2 बार पढ़ा था तो उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था 8वें-9वें चैप्टर पे। तो 8वें चैप्टर का एक ऑड मैन आउट आया था, तो उसमें थोड़ा सा रिलेशन था 4th या 6th चैप्टर पे, तो रिलेशन की वजह से मैंने उसको रॉन्ग कर दिया था। सॉरी, 8वें का जो एमसीक्यू आता उसका रिलेशन 7वें से था, तो 7वें को प्रॉपरली पढ़ा था तो मैंने उसके हिसाब से लिखा, बट वो रॉन्ग हो गया। और एमसीक्यू में मेरा 5वें चैप्टर से गया था। 5वें चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था कि कार्बन एमिशन अगर आधा रह जाए तो क्या बनता है। तो वहां पे प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने पूरा नहीं लिखा था उसको क्वेश्चन को, इवेंचुअली वो क्वेश्चन रॉन्ग था, स्पेसिंग में गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने कुछ और लिख दिया और रॉन्ग हो गया। बाद में पता चला कि वहां पे स्पेस में गड़बड़ी हो गई थी, ज्वाइन करना चाहिए था और फिर वो करेक्ट ऑप्शन होता। फिर मुझे पता चला यार ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा नाइंसाफी नहीं होगा, डोंट वरी। तो 10 में से 10 लाने के लिए टेक्स्ट बुक को 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 3 बार मोर देन इनफ होगा। अब ये तो 10 मार्क्स हो गया, कैसे लाए, अब एनालाइज करते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें एक ए है जिसमें आपका आता है गिव रीजन। क्या आता है आपका, गिव रीजन। 2 करना रहता है, 3 आता है। बी में आपको आंसर करने आएगा, ठीक है, आंसर करो। इसमें आपको 3 करना रहता है, 5 आता है। तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है आपके पास। पहले 4 आता था, 3 करना रहता था, और 5 आता था, 4 करना रहता था, बट अभी आपको 8 आता है, 5 करना है। लुक एट द डिफरेंस, फिर भी नहीं कर पाते हो। तो गिव रीजन के लिए आपको सारे गिव रीजन पढ़ने हैं। लर्न ऑल द गिव रीजन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक पेज लो और इस पेज पे सारे गिव रीजन के क्वेश्चन लिख डालो और एक एक याद करके टिक लगाते जाओ और सामने चिपका दो, या फिर मत चिपकाओ, वरना हो सकता है पेरेंट्स देख लें तो बोलेंगे ये क्या बेटा, आप बोलोगे गिव रीजन, बोलेंगे क्या तूने अभी तक 2 ही गिव रीजन पढ़ा है, मारने लगेंगे, ठीक है। तो अपने डायरी में रखो, पर्सनल डायरी में रखो, बट ऑल द गिव रीजंस, हर एक गिव रीजन को लर्न करो। एक सेपरेट पेज पे लिखो, टिक लगाते जाओ, मोटिवेशन भी मिलेगा, थोड़ा सा जोश भी आएगा आपके अंदर, ठीक है। तो सारे गिव रीजन को पढ़ डालो, क्योंकि एक गिव रीजन आपका टेक्स्ट बुक से होगा और एक गिव रीजन आपके खुद की थिंकिंग पे होगा और एक गिव रीजन आपका आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होगा, मतलब एक्सरसाइज से नहीं होगा, बीच में से होगा। तो 2 तो आसानी से लिख सकते हो। जैसे एक बार बोला था पिछले साल जो मेरे पेपर में आता, उसमें एक बोला था एक्सरसाइज के बाद हम लोगों को थोड़ा सा एग्जॉस्टेड मालूम होता है, तो वो कैन यू टेल में था टेक्स्ट बुक में 2nd चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने पढ़ा था वो सब आंसर, तो इसीलिए मैं लिख पाया था। और एक क्वेश्चन आता पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे लिखिए, तो वो थिंकिंग, खुद की थिंकिंग पे था। एक एक्सरसाइज से था, एक खुद की थिंकिंग पे, एक बीच में से। तो एक्सरसाइज वाला भी था और बीच में से वो था एक्सरसाइज वाला, मतलब एक्सरसाइज करके एग्जॉस्टेड क्यों होता है वो, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने तीनों लिख के आया था और तीनों में से 2 करेक्ट दिया होगा। ठीक है, तो तीनों करेक्ट होगा बट 2 का मार्क्स इंक्लूड हुआ होगा। गिव रीजन सारे पढ़ डालो पहला आपका। फिर जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 आपका बॉक्स वाला होता है। 2 कौन सा होता है आपका? बॉक्स टाइप। एक होता है आपका खुद की थिंकिंग पे, जैसे हम लोग चैप्टर उठाए 10वां, चैप्टर उठाए 9वां, 10वें में से आपको बोल देगा फिगर में आपको क्या दिख रहा है, फिगर में कौन सा डिजास्टर है। ठीक है, फिगर में आपको कौन सा डिजास्टर दिख रहा है और इस डिजास्टर से कौन सी हानियां हो सकती है, या फिर फिगर में जो डिजास्टर दिख रहा है उसमें फर्स्ट एड क्या लोगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन खुद की थिंकिंग पे आएंगे। 9वें चैप्टर से आपके भाई को अभी तंबाकू खाने की लत लग गई है, आप क्या करोगे। आपका दोस्त हमेशा सेल्फी लेते रहता है, रास्ते पे सेल्फी लेते रहता है, क्या हो सकता है, क्या करोगे। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ डालो, समझ लो। सिर्फ ये सब क्वेश्चन आपको बहुत मार्क्स देंगे, बहुत मार्क्स देंगे। ठीक है, बिलीव मी, मैंने भी किया था और बहुत ही बढ़िया से हुआ। मैंने एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन वो रट्टा वाला काम नहीं किया था। बट ये भी सच्चाई है कि एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से आ सकता है, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से आ सकता है इसमें, और अगले वाले में एक आना फिक्स है। तो ये आपका हो गया 5 में से 3 करना रहेगा। 2 बॉक्स टाइप हो गया, एक थिंकिंग में ये, एक एक्सरसाइज से, और एक थोड़ा सा अलग ही आ जाता है। ठीक है, आई डोंट नो अभी वो कैसा भी आ सकता है, मैं हर को तो नहीं बता सकता। ठीक है, हर एक को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर लिखना रहेगा, 5 करना रहेगा। आपके पास 8 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से 2 रहेगा थिंकिंग पे। हाँ, इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कैसा, आपको एक फाइलम, एक पिक्चर दे देगी, समझ लो आपको दिख रहा है स्पॉन्जेस, आपको बोलेगा कौन से फाइलम में आता है और इसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 मार्क का हो गया काम। थिंकिंग पे आपका पक्का आएगा और 2 आएगा, सोशल हेल्थ से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, एक आपका चौथे चैप्टर से। इसलिए बोलते हो चौथे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज 7 मार्क्स का है। सोचो उसकी इंपॉर्टेंस को, 7 मार्क का उसका वेटेज है। तो थिंकिंग पे 3 चैप्टर है, 2 चैप्टर में से आपको आ सकता है। एक आपका एक आपका एक्सरसाइज में से आना पक्का है। 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 2 आपका फिगर रहेगा। ठीक है, 2 आपका फिगर रहेगा और 2 आपको बॉक्स टाइप आ सकता है। इवेंचुअली ये 9 हो गया अगर हम लोग देखें तो इन 9 में से हो सकता है 1-2 घटा दे। फिगर तो आना पक्का है, जैसे सेकंड चैप्टर में एक अल्वोलाई वाला फिगर है, तो वो चैप्टर 3rd में है एनिमल क्लासिफिकेशन, और उसमें आगे एक फिगर बना हुआ है ह्यूमन का। ठीक है, तो उसका पूरा नाम, मैंने एक पेज लिया था और उस पर खूब प्रैक्टिस की थी। टेक्स्ट बुक में मैंने भर के नहीं रखा था, टेक्स्ट बुक पूरी इरेज थी, तो बोर्ड पेपर से जस्ट पहले, एक दिन पहले मैंने उसमें प्रैक्टिस कर डाली। हाँ, ये मेरे को याद आ रही है, मेरे को याद है, सब याद आ रहा था। बोर्ड पेपर में फायदा हो गया, 3 मार्क्स फ्री का मिल गया। तो फिगर टाइप आपको 2 आना पक्का है, बॉक्स टाइप 2 आना पक्का है, एक्सरसाइज में से 1 जरूर आएगा, ये तो आना पक्का ही है। ऑब्जेक्टिव में से हो सकता है 1 ही ऑब्जेक्टिव है। हम लोगों को कैसा आया था, कॉकरोच का फिगर दिया था, उसमें बोला था चिटिनस कौन सा स्केलेटन इसका होता है, एक्सोस्केलेटन कौन से फॉर्म में होता है। ठीक है, और कौन से फाइलम में आता है और इसकी कुछ खासियत बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो 3 मार्क्स मैंने आसानी से गेन कर लिए। 2 थिंकिंग पे आया था, सोशल हेल्थ से आया था। सोशल हेल्थ में पूछा था आपके भाई को ये हो गया, आपके फ्रेंड टोबैको च्यूइंग की आदत लग गई है, क्या करोगे। सेल्फी लेते रहता है, क्या करोगे। मैं बोलूंगा जो करना है तुम करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मुझे पता था आएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर को एनालाइज किया था। फर्स्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो समझ गए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। आखिरी में आपको डिसाइड करना है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना है या आपको टेक्स्ट बुक पढ़ के टाइम इन्वेस्ट करना है। एक होता है वेस्ट करना, एक होता है इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ोगे तो 3 मिलेगा, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो 40 मिलेगा। लुक एट द डिफरेंस, 40 नहीं, हम लोग को 57 मिलेगा, क्योंकि टोटल 60 मार्क्स का होता है विथ ऑप्शन। और एक आपका 5 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 1 करना रहेगा। ठीक है, अब 1 करना है और 2 ऑप्शन है, 2 में से 1 करना है, 1 ऑप्शन है, 1 करना है। तो और ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, चौथे लेसन में से आएगा, 5वें में से कम चांसेस है, 8वें में से आ सकता है, 7वें में से आ सकता है, 10वें में से आ सकता है, तीसरे में से आ सकता है। आप बोलोगे सर आपने सारे चैप्टर के नाम ही गिना दिए। नहीं, ये 5 चैप्टर ऐसे है ना जिसमें से आ सकता है। और ये क्वेश्चंस आपको एक ऐसा रहेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मतलब एक में आप लोगों को हो सकता है फिगर दे दे लिखना रहे, और एक आपका लॉन्ग आंसर रहेगा, या फिर सबके सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे मैं 2019 के बोर्ड पेपर की बात करूं, ऐसा एनालाइज किया था कि मुझे आज तक याद है। तो उसमें आपको क्वेश्चन आया था कि अगर डॉटर होती है, डॉटर जन्म लेती है
तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, मेल को कि फीमेल को। उस पर अपना ओपिनियन लिखो, 2 मार्क्स का था तो बता दिया मेल में XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल में XX, तो XY रिस्पॉन्सिबल होता है तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए गलत है। तो 9 लिखा, आधा मिल गया, कारण बताया तो 1.5 मिल गया, 2 मार्क्स मिल गया। और फिर उसके बाद चौथे चैप्टर से आता कि ये सिंबल क्या दिखाता है वो बताओ, लिख लिया, आ गया। इस साल भी चौथे चैप्टर में से आया था प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन, ऐसा बॉक्स बना के आया था और उसमें आप लोगों को पूरा जो माय रोल इन एनवायरमेंट वाला चार्ट है ना, वही लिख के आना था। मैंने पढ़ा था, मुझे पता था, टेक्स्ट बुक रीड किया था, लिख के आ गया, मिल गया 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर कम चांसेस रहते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं। जैसे वो मेल फीमेल वाला समझने वाला था, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा रट्टा मारने वाला था नहीं, तो वो आ गया था। और आपका माय रोल इन एनवायरमेंट आया था, चौथे चैप्टर से आपको सिंबल देख के उसका रोल बताना था, वो आया था। और 8वें चैप्टर से आपको आया था, ठीक है, मतलब मेरे को आया था बायोटेक्नोलॉजी पिछले चैप्टर से, पिछले साल मैंने जो पेपर लिखा उसमें तो बायोटेक्नोलॉजी से आया था, वो भी सॉल्व किया था, वो भी सॉल्व किया था, तो ताकि एक ना एक में तो आउट ऑफ मिल ही जाए। ठीक है, अब बोर्ड वाला जाने मेरे को मिला था कि नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न है। और पेपर पैटर्न देख के मैं यही सलाह दूंगा कि पहले पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करो, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन पे ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, जो भी क्वेश्चन आपको बीच में से कोई बोले तो उसका जवाब देने आपको आना चाहिए। ठीक है, फिगर्स जितने हैं उनका एक बढ़िया सा आप लोग बना लो अपनी बुक में। टेक्स्ट बुक में फिगर का नाम बिल्कुल मत लिखो, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सको बार बार। पेंसिल से हल्के में प्रैक्टिस करो, फिर इरेज कर दो। 1 हफ्ते में रिवीजन करते रहो। और थिंकिंग वाले क्वेश्चन के लिए सोशल हेल्थ का आंसर सिर्फ समझो, खुद से लिखो ज्यादातर। ठीक है, मास्टर की के थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू नवनीत। और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 6ठे चैप्टर से आएगा, 3rd चैप्टर से आएगा, या तो 1st चैप्टर से आएगा, और कहीं से नहीं आने वाला है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से कम चांसेस है, 7वें से भी कम चांसेस है। और आपका जो MCQ और ये 10 मार्क्स का जो मैंने यहाँ पे बनाया था, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी। तो आप लोग पहले टेक्स्ट बुक कंप्लीट करो और फिर उसके बाद इन सब पे फोकस करो। एक सेपरेट पे पूरा फिगर बना लो, उसका नाम लिखते फिरो। और फिर उसके बाद बॉक्स टाइप जितने बॉक्सेस हैं सबका एक सेपरेट पेज पे बना लो नोट्स। मतलब साइंस 2 की एक फेयर बुक बनाओ और उस पे आप लोग फालतू की चीजें ना लिख के, फालतू की चीजें मतलब एक्सरसाइज के आंसर ना लिख के सिर्फ फिगर लिख लो, मतलब फिगर बना लो, बॉक्स वाले क्वेश्चंस लिख लो, प्रैक्टिस करते रहो। थिंकिंग वाले क्वेश्चन को खुद से रफ बुक में ट्राई करो, देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है क्या, क्योंकि हो सकता है वो थिंकिंग वाले क्वेश्चन बाहर से आए कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो क्या करोगे तुम। तो एक बार क्या हुआ था हमारे स्कूल में, पिछले के पिछले साल मेरे सीनियर्स का जब एग्जाम हुआ था तो सर पेपर चेक कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि आपके भाई को स्ट्रेस हो गया, आप क्या करोगे। तो एक लड़की थी, उसने लिखा था कि अगर मेरे भाई को स्ट्रेस हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है, हंसने की बात नहीं है। आई होप कि मुझे लगता है कि उसको ऐसा लगा होगा कि स्ट्रेस मतलब कोई कामयाबी, तो उसको ऐसा लगा होगा, तो इसलिए उसने लिख दिया कि अगर मेरे भाई को स्ट्रेस मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगी, कामयाबी मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगी। तो मीनिंग को भी समझना जरूरी है। थिंकिंग क्वेश्चन, बॉक्स टाइप क्वेश्चन, फिगर टाइप क्वेश्चन ये पहले निपटा लो ताकि आपके 30 मार्क्स फिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद आप पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ डालो ताकि आपका 36 + 40 फिक्स हो जाए। 36 से 40 लाना बहुत ही ज्यादा इजी है, 40 लाना हार्ड है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, इस तरीके से हमारा वीडियो खत्म होता है। जो भी समझ में आया हो, जो भी दिमाग में आया हो, वैसे आप लोग करिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अपना जो नॉर्मली कोर्स चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे।